नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वामी गणेशानंद शिक्षण महाविद्यालय उचाना कला में ऑनलाइन कक्षा कक्ष में आपका स्वागत है। आज हम ऑनलाइन कक्षा कक्ष के अंतर्गत बीए एड द्वितीय वर्ष के विषय अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हमारा विषय है अंतर विषय ज्ञान एवं शैक्षणिक अंतर विषय ज्ञान का अर्थ क्या है। बात आती है कि अंतर विषय ज्ञान है क्या। अंतर माने जो हमारे अंदर है, ऑलरेडी एग्जिस्ट ज्ञान, नॉलेज की अंतर विषय कि एक विषय के अंतर्गत हमें किन किन बातों का ज्ञान होता है, उस विषय में क्या क्या धारणाएं आती हैं। अध्यापक जिस समय कक्षा में पढ़ाता है तो वह छात्रों से उम्मीद करता है कि उसके द्वारा पढ़ाया गया विषय वस्तु बच्चे को आसानी से क्लियर हो गई होगी या बच्चे उसके बारे में ज्यादा सीख चुके होंगे। इसी बात के लिए इसमें जो अंतर विषय ज्ञान होता है, इसमें विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं, प्रत्यय, तथ्य या अभिव्यक्तियां या अनेक तरह की धारणाएं शामिल होती हैं, जिसके अंतर्गत अंतर विषय का निर्माण होता है। अंतर विषय ज्ञान में मेन अर्थ क्या कहा जाए, कैसे कहा जाता है। अंतर विषय ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसके अंतर्गत एक छात्र विशेष को एक विषय विशेष के बारे में क्या क्या नया नया ज्ञान प्राप्त होता है, या एक विषय के माध्यम से छात्र क्या क्या कुछ सीख सकता है। इसमें दो बातें मेन आती हैं, सामान्य अंतर विषय ज्ञान और विशिष्ट अंतर विषय ज्ञान। सामान्य अंतर विषय ज्ञान वह ज्ञान होता है जिसमें हम छात्र को भिन्न भिन्न प्रकार का जो सामान्य ज्ञान है वो प्रदान करते हैं कि किसी भी पाठ्य पुस्तक है उसको हमने कैसे रखना है, कैसे पढ़ना है, क्या हमें बताना है, वो सारा का सारा सामान्य अंतर विषय ज्ञान होता है। कि साझा ज्ञान जिसके द्वारा हम ये कह सकते हैं सामान्य सा ज्ञान सभी को होता है। विशिष्ट अंतर विषय ज्ञान क्या है। विशिष्ट अंतर विषय ज्ञान वह ज्ञान होता है जो उस विषय के बारे में भिन्न भिन्न प्रकार के प्रत्येक पहलू को बिल्कुल गहराई से सीखने में हमारी सहायता करता है, वह विशिष्ट अंतर विषय ज्ञान होता है। विशिष्ट अंतर विषय ज्ञान के अंतर्गत अगर हम बात करें, जैसे साइंस है, साइंस में क्या सिखाया जाता है कि भी पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, न्यूटन का नियम क्या है, या जो हमारा बल है वो क्या है, आवेश क्या है, भी कोई भी है, विज्ञान क्या है। विज्ञान वो होता है जो प्रायोगिक दृष्टि से सही होता है, यानी जिसमें हर बात प्रयोग के द्वारा साबित की गई होती है, यानी वो विशिष्ट ज्ञान है। गणित है, गणित में पहले कक्षा के गणित की अगर हम बात करें, वहां पे बच्चों को क्या सिखाया जाता है, 1 2 3 यानी काउंटिंग सिखाई जाती है। पांचवी कक्षा के बच्चे की बात करें तो उसको साधारण ब्याज, मूलधन या लघुत्तम समापत्ति निकालना वो सिखाया जाता है। और बड़े विषय को बड़े जो बच्चे होते हैं उनको जैसे 9th या 10th की बात करें, परिमेय सिखाया जाता है, ट्रायंगल के बारे में भिन्न या जो हमारी थ्योरम है उनके बारे में सिखाया जाता है, यानी वो विशिष्ट ज्ञान है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हमारी कक्षा बढ़ती है त्यों त्यों हमारे अंतर विषय ज्ञान का स्तर बढ़ता जाता है, हमारा ज्ञान जो बढ़ता जाता है। क्लियर कि अंतर विषय ज्ञान क्या है, वह विषय जिसके अंतर्गत हम सामान्य और विशिष्ट ज्ञान सीखते हैं, अंतर विषय ज्ञान कहलाता है। दूसरा हमारा आता है शैक्षणिक अंतर विषय ज्ञान। क्या है शैक्षणिक अंतर विषय ज्ञान? वह ज्ञान होता है जिसमें हम जब अध्यापक कक्षा में शिक्षण करवाता है तो उस समय उसको अपने विषय वस्तु के बारे में कितना ज्ञान है। इसमें 3 बातों से हम इसको डिफाइन करेंगे, 3 जो पहलू है उनके द्वारा हम इसको बता सकते हैं। सबसे पहला पहलू है विषय वस्तु का ज्ञान, कि हमें अध्यापक है जो उसको अपने विषय वस्तु की कितनी नॉलेज है। ये अगर बात करेंगे शिक्षण से संबंधित पूर्णतः आश्रित होता है, शिक्षण से संबंधित है कि शिक्षण के बाद अध्यापक ने किन किन बातों का ध्यान रखना है, कैसे पढ़ाना है। तो सबसे पहले बात आती है विषय वस्तु ज्ञान कि अध्यापक को अपने विषय का कितना ज्ञान है। क्या अध्यापक को सामान्य ज्ञान है, या अध्यापक अपने विषय का विशिष्ट ज्ञान है, या अध्यापक अपने विषय से संबंधित बहुत ज्यादा ब्रॉड वे में नॉलेज रखता है, वो चीज आती है। उसके बाद आता है शैक्षणिक ज्ञान। शैक्षणिक ज्ञान क्या है? शैक्षणिक ज्ञान वह होता है जब अध्यापक अपने ज्ञान को, विषय वस्तु ज्ञान को छात्रों के बीच में स्थापित करने का प्रयास करता है। स्थापित करने के लिए क्या क्या चाहिए उसको, कौशल कैसा रहेगा उसका। कौशल 5 है, जैसे प्रश्न कौशल है, व्याख्या कौशल है, या उदाहरण से दृष्टांत कौशल है, उद्दीपन परिवर्तन कौशल है। ये सारे के सारे कौशलों का उन्होंने प्रयोग किया कि नहीं किया है। लेखन कौशल है, श्रवण कौशल है, भाषण कौशल है, ये सारे के सारे उसमें बताने होते हैं।
नीति क्या बनाई है कि नीति या आव्यू स्ट्रेटजी जिसको बोला जाता है, आव्यू लिखा हुआ है इसमें, आव्यू होता है स्ट्रेटजी, किसी चीज को अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करने के लिए जो हम प्री प्लान करते हैं, पूर्व नियोजन करना, यानी किसी भी काम करने से पहले उसके बारे में भली भांति प्रकार से नीति का निर्माण करना ही क्या कहलाता है, नीति आव्यू कहलाता है। और विधियां भी किस प्रकार की विधि का प्रयोग करता है शिक्षण के दौरान अध्यापक, शिक्षण के दौरान आगमन विधि का प्रयोग करता है, निगमन विधि का प्रयोग करता है। आगमन विधि होती क्या है? आगमन विधि वह विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है। जैसे कोई भी टीचर है, बुक उठाता है, ये क्या है? पुस्तक है। ये क्या है? एक पेन है। ये क्या है? ब्लैक बोर्ड है। तो और आपका नाम क्या है? राम है। तो ये जो बातें हैं, ये जो शब्द किसी वस्तु, स्थान या व्यक्ति का बोध करने से क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। और इसमें निगमन विधि क्या होती है? जिसमें पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण दिया जाता है, वो होता है। यानी शिक्षण करते समय अध्यापक अपने कौशलों को, नीतियों को, विधियों को कितना प्रभावी रूप से छात्रों के बीच में स्थापित करने का प्रयास करता है, या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से छात्रों में कितना प्रभाव डाल पाता है। उसके बाद आता है परिप्रेक्ष्य का ज्ञान। परिप्रेक्ष्य क्या है? परिप्रेक्ष्य होता है कि जिस समय टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा होता है, उस समय कक्षा कक्ष का वातावरण प्लस छात्रों का ज्ञान अध्यापक को पता होना चाहिए। वातावरण कैसा है? क्या पढ़ने लायक वातावरण है क्लास का या नहीं है? क्लास अगर मंदिर, गुरुद्वारे या कहीं पे भी रेलवे ट्रैक के पास हो तो शोर बाजार ना हो, तो आप क्या कहेंगे? यहाँ पढ़ने का अच्छा नहीं है, हम वहां चलते हैं। तो यानी कक्षा कक्ष का वातावरण उचित बनाना, यानी छात्रों को, और वातावरण उचित कब होगा? जब अध्यापक कक्षा में प्रवेश करने के बाद छात्रों को शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार करके उनकी विषय में रुचि उत्पन्न कर देता है, तो वातावरण सकारात्मक हो जाता है। उसके बाद छात्रों का ज्ञान है कि अध्यापक पढ़ा रहा होता है, पढ़ाते समय छात्रों का उसको भरपूर ज्ञान है या नहीं है, भी छात्र सकारात्मक सोच रहे हैं नहीं सोच रहे हैं। उसके बाद छात्र सकारात्मक सोच रहे हैं, छात्रों का व्यक्तिगत ज्ञान है कि नहीं है, छात्रों का मानसिक सतह के अनुरूप अध्यापक पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, वो सारे का सारा क्या कहलाता है? परिप्रेक्ष्य होता है। यानी कुल कहने का भाव है शैक्षणिक अंतर्विषय ज्ञान वह विषय ज्ञान होता है जिसके अंतर्गत अध्यापक अपने विषय का के ज्ञान को विभिन्न प्रकार के माध्यमों का प्रयोग करते हुए छात्रों के ज्ञान के अनुरूप उसको सिखाने का प्रयास करता है, वो क्या कहलाता है? शैक्षणिक अंतर्विषय ज्ञान कहलाता है। ओके प्रिय, अभी हमने जो अर्थ किया था कि भी अंतर विषय ज्ञान और शैक्षिक अंतर विषय ज्ञान का अर्थ हमने किया था। अब हम करते हैं शैक्षिक अंतर विषय ज्ञान और शैक्षिक अंतर विषय ज्ञान में अंतर कि इन दोनों में क्या क्या अंतर है। जैसा कि सबसे पहले बात करते हैं, हमने एक डायग्राम बनाया है और इस डायग्राम में सबसे पहले क्रमांक होता है कि आप 1 2 3 4 नंबर डाल देना। अवधारणा यानी हम इनमें अंतर जो करेंगे वो किस धारणा के ऊपर कर सकते हैं कि हमारी अवधारणा क्या रहेगी, कि भी किस प्रकार का जो अंतर होगा हमारा, किन किन पहलुओं को हम मानेंगे, मुख्य बिंदु क्या होंगे। उसके बाद अंतर विषय ज्ञान यानी सीके और शैक्षणिक अंतर विषय ज्ञान यानी पीसीके। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले था क्षेत्र, कि जो क्षेत्र की बात आती है तो जो सीके का क्षेत्र है यानी अंतर विषय ज्ञान का क्षेत्र है वो अपेक्षाकृत सीमित होता है, यानी इसका क्षेत्र सीमित होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये एक विषय तक ही सीमित होता है, बहुत ब्रॉड नहीं होता, क्योंकि एक विषय का जैसे हिंदी का है तो हिंदी विषय तक सीमित है, अंग्रेजी का तो अंग्रेजी विषय तक सीमित है, साइंस का तो साइंस विषय तक सीमित है। तो यही ये कहा जाता है कि एक विषय ज्ञान उसी विषय तक ही सीमित होता है। शैक्षणिक अंतर विषय ज्ञान जो होता है इसका क्षेत्र व्यापक होता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ब्रॉड वे में कार्य करता है। क्यों करता है? क्योंकि जो शिक्षा करवाई जाती है, शिक्षण प्रक्रिया करवाई जाती है, तो उस दौरान कई सारे पहलुओं का अध्ययन किया जाता है, एक विषय का नहीं। यानी विषय का तो होगा ही होगा, विषय के साथ साथ जो हमने 3 बातें बताई थी कि भी विषय का ज्ञान होगा, कहीं ना कहीं शैक्षणिक विधियों का ज्ञान होगा, कहीं ना कहीं उसको वातावरण का ज्ञान होगा, यानी परिप्रेक्ष्य ज्ञान होगा, यानी उन सब का, इसलिए इसको कैसे तरह विस्तृत कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है महत्व, कि भी इन विषयों में किस किस वस्तु को या किन को महत्व ज्यादा दिया जाता है। शिक्षक की विषय वस्तु के प्रति रचनात्मक समझ को बढ़ावा दिया जाता है। इसमें जो सबसे ज्यादा महत्व है सीके के अंतर्गत कि शिक्षक किसी भी विषय को कितनी रचनात्मक होता है कि अपने तरीके से अनूठे नवीन विचारों को निर्माण करके विषय को बच्चों के बीच में प्रस्तुत करना।
जिससे बच्चे उस विषय को ज्यादा से ज्यादा और आसानी से सीखने में सक्षम हो। सरल और प्रभावी रूप में विषय को बनाना ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा समझ पाए। यानी शिक्षक की रचनात्मक जो योग्यता है उसके ऊपर जोर दिया जाता है। दूसरा जो पीसीके है, इसमें शिक्षक अधिगमकर्ता एवं तकनीक तीनों का प्रभावी रूप से प्रयोग किया जाता है। यानी इनमें तीनों का महत्व दिया जाता है कि शिक्षक को दिया जाएगा, अधिगमकर्ता को स्टूडेंट को महत्व दिया जाएगा, और जो आपने तकनीक अपनाई है टीचर ने जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो कौशल है, विधियां हैं या उपविधियां हैं या जो ऑडियो विजुअल एड है या टीचिंग हेल्पिंग एड है, वो जो प्रयोग किए वो सारे के सारे इसमें सम्मिलित होते हैं। तीसरा आता है अवयव कि कौन कौन से अवयव सम्मिलित होंगे इसमें। जो सीखे हैं उसमें व्यक्तिगत तौर पे सिर्फ अध्यापक को ही ज्यादातर महत्व के तौर पर समझा जाता है कि अध्यापक ही मुख्य होता है, क्योंकि विषय है, विषय पढ़ाने के लिए सिर्फ अध्यापक का ज्ञान होना या अध्यापक का उपस्थित होना या अध्यापक की उपस्थिति अति अनिवार्य मान जाती है और उसी के आधार पर उसका ज्ञान विस्तृत होता है। उसके बाद जो दूसरा है पीसीके की बात करें, इसमें अधिगमकर्ता व विधियां, यानी इसमें अधिगमकर्ता भी और विधियां वो अवयव के तौर पे होंगे, क्योंकि अध्यापक को पढ़ाने के लिए किन किन उपकरणों की जरूरत होती है। अध्यापक को उपकरण में सबसे पहले तो उसके पास भिन्न भिन्न प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, विभिन्न प्रकार का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। विस्तृत ज्ञान के साथ साथ उसको भिन्न भिन्न प्रकार के माध्यमों का पता होना चाहिए, जिसको विधियां कहते हैं, या कौशलों का पता होना चाहिए। और जब वो सारी चीजें पता होती है तो फिर छात्र भी होने चाहिए जिनको हमने सिखाना है। तो इसमें इसलिए कहा जाता है कि इसमें अधिगमकर्ता होता है लर्नर स्टूडेंट, और विधियों का महत्व दिया गया है। उसके बाद पक्ष है कि भी फोर्थ जो पॉइंट हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है पक्ष कि भी जो सीके और पीसीके किन किन पक्षों के ऊपर विशेषकर कार्य करते हैं। जो सीके हैं वो ज्ञानात्मक पक्ष के ऊपर जोर देता है कि हमारा ज्ञान किस प्रकार का है, हमारा ज्ञान कितना प्रभावी है, ज्ञान को सीखने के माध्यम क्या है, ज्ञान किस प्रकार सीखा जा सकता है। यानी ज्ञान का पक्ष है, सिर्फ ज्ञान होना चाहिए, ये कंटेंट नॉलेज के अंतर्गत आता है। भाव है ये पक्ष इसका, और उसमें ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक तीनों प्रकार के जो पक्ष हैं उनके ऊपर जोर दिया गया है। तीन प्रकार ज्ञानात्मक तो हो गए, भावात्मक यानी इमोशनल डेवलपमेंट भी करना हमने छात्रों को। अगर अध्यापक इमोशनल डेवलपमेंट करने में बच्चों के साथ भावनात्मक जोड़ने में सक्षम हो जाता है तो उनका मनोवैज्ञानिक विकास अपने आप में होना शुरू हो जाता है। जैसे आप कोई टीवी सीरियल देखते हैं, टीवी सीरियल देखते समय उसमें कोई ऐसी दुखद घटना होती है कि टीवी वाला तो रो ही रहा है, आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, तो इट मींस ये हुआ कि उसने आपको ज्ञानात्मक तो हो गई होगा, भावों के साथ भी जोड़ने में आपको सहायक रहा है, तो भावात्मक होगा। और मनोवैज्ञानिक होता है कि मन में भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों का आचरण या निर्माण करना, कि आप भिन्न भिन्न प्रकार के विचारों को कैसे ग्रहण करेंगे, मन की स्थिति कैसे बढ़ाएंगे, कैसे सीखने की ओर प्रेरित होंगे। यानी जब छात्रों को आंतरिक मोटिवेट किया जाएगा तो मनोवैज्ञानिक विकास होगा। लास्ट इसका पांचवा पॉइंट है सीमाएं। सीमाएं क्या है? जो पीसीके है वो शिक्षक ज्ञान पर ही जोर देता है और किसी के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है पीसीके में, सॉरी सीके में। तो इसमें दिखाया भी गया है जो सीके है और ये पीके है। पीके का होता है पेडागोजिकली नॉलेज, यानी शैक्षणिक ज्ञान। शैक्षणिक ज्ञान की बात आती है जो शैक्षणिक अंतर्विषय ज्ञान है, यानी सीके इज द पार्ट ऑफ द पीसीके। यानी सीके का क्षेत्र जो विस्तृत नहीं है, कम है, सीमित है, और पीसीके का क्षेत्र विस्तृत है, यानी सीके पीके के अंतर्गत आता है। यानी विशेष सिर्फ और टीचर के ऊपर ही इसका विशेष फोकस होता है पेडागोजिकल नॉलेज कि अध्यापक अपने उस विषय को किस माध्यम से पढ़ाएगा। उसके बाद जो पीसीके है वो व्यवसायिक दक्षता के ऊपर जोर देता है। व्यवसायिक दक्षता क्या है कि आपकी प्रोफेशनल एफिशिएंसी कितनी है, किसी भी व्यवसाय को करते हो व्यवसाय का ज्ञान कितना है, व्यवसाय के साथ साथ आपको उस अन्य लोगों के साथ तालमेल बनाने में वो कितना है। यानी आपके भिन्न भिन्न प्रकार के जो व्यवसाय संबंधी जितनी भी कलाएं हैं, क्या उन सब कलाओं का आपको ज्ञान है। इसमें ये डायग्राम दिखाया गया है छोटा सा कि भी इसमें 3 कर्व बनाए गए हैं, 3 सर्कल बनाए गए हैं और तीनों सर्कल एक जगह पे कट करते हैं। जहां पे ये एक जगह तीनों सर्कल कट करने के बाद तीनों स्पेस होता है उसको क्या बोलते हैं, पीसीके बोलते हैं। यानी 3 बातें आई हैं, सीके कंटेंट नॉलेज, पीके पेडागोजिकल नॉलेज, पीके टेक्निकल नॉलेज। यानी
और उसके बाद इन तीनों का समावेश क्या होता है, पीसी के वर्ग। यानी कंटेंट यानी अध्यापक को विषय का ज्ञान कितना, वो किस माध्यम से बच्चे को सिखाएगा, विषय को अच्छे से जानता है नहीं जानता है, या विषय के बारे में गहन अध्ययन किया है या नहीं किया है, वो सारी बातें इसमें आती हैं सीखे में। ठीक है, पेडागोजिकल नॉलेज कि अध्यापक को ज्ञान है विषय का, भरपूर ज्ञान है, लेकिन उसको प्रस्तुतिकरण करने का तरीका है या नहीं है। जैसे कई बार हम आपसे पूछते हैं, स्टूडेंट से पूछते हैं कि भी बेटा जी आप ये बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आप क्या कहते हैं, गुरुजी आपका तो है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पाते। जब आपको एक्सप्लेनिंग का अभाव होता है तो पेडागोजिकल नॉलेज आपको नहीं है, तो यानी पेडागोजिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। उसके बाद ठीक है, टेक्निकल नॉलेज यानी जो आप विधियां उपविधियां जितनी प्रयोग करेंगे वो अति अनिवार्य होती हैं, और इसी में ये सारा जब तीनों का समावेश होगा तो वहां पे क्या बनता है, पीसी पेडागोजिकल नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। इसमें व्यवसायिक दक्षता के ऊपर विशेष जोर दिया गया है। तो इसमें अगर एक मिनट शॉर्टली बोलो कि जो विषय अंतर विषय ज्ञान है वो अध्यापक के ऊपर पूर्णतः फोकस होता है, और शैक्षणिक अंतर विषय ज्ञान जो होता है वो भी अध्यापक के ऊपर होता है, लेकिन वहां पर उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस होता है कि अध्यापक कितनी अच्छे से परफॉर्मेंस दे सकता है या नहीं दे सकता है। क्लियर? ओके प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा विषय कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं आपको ये विषय अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप जो हमारे देश में महामारी फैली हुई है कोरोना वायरस, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी गाइडलाइन का पालन करते हुए, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रखें और घर पर रहें और स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।